चाहिए, कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी गुरुजी को स्पर्श नहीं करेगा, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी गुरुजी को स्पर्श नहीं करेगा। सभी लोग दूर से प्रणाम करेंगे गुरुजी को। एक बार प्रेम से जयकार दीजिए। बोलो बागेश्वर धाम की। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बोलो सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की। और पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। बागेश्वर आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। बागेश्वर आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। इनकी महिमा है, इनकी महिमा है अपरंपार। इनकी महिमा है अपरंपार। मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। सभी लोग ताली से मेरे बाबा बागेश्वर आए। बागेश्वर आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। जिसको भी दीक्षा लेनी हो, जिसको भी दीक्षा लेनी हो, वो शेखर भाई के घर पर निवास पर संस्कार चल रहा है, वहाँ पर जा सकता है। जिसको भी दीक्षा लेनी हो, हमारे नितिन भैया हैं, इनसे संपर्क कर लीजिए। वहाँ पर जिसने नाम लिखाया था, मेरे को नाम लिखाए हैं, वो सब यहाँ आ जाएं। वहाँ पर निवास पर संस्कार चल रहा है। और पालकी में होके मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। नितिन जी, बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। बागेश्वर आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। तालियों की सेवा करते हुए। बागेश्वर आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। रिद्धि सिद्धि लाए बाबा, रिद्धि सिद्धि लाए। रिद्धि सिद्धि लाए बाबा, रिद्धि सिद्धि लाए। इनकी महिमा, इनकी महिमा है अपरंपार। इनकी महिमा है अपरंपार। मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। पालकी में होके सवार मेरे बाबा बागेश्वर आए। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग मन में राम नाम का जप करेंगे, मन में श्री सीताराम जी का जप करेंगे। शेखर भाई, लोग बैठ जाइए स्थान।
हाँ, सभी लोग बैठ जाइए। कटलर पड़े हुए हैं, कुर्सी पड़ी हुई है। सभी लोग बैठ जाइए। की सदगुरु सन्यासी बाबा की। जिसको भी दीक्षा लेनी हो वो तुरंत ही शेखर भाई से संपर्क कर लें। उनके घर पर पूजन चल रहा है। अभी मेरे पास नाम लिखाया है जिसने। और सभी लोग भीड़ न लगाएं, कोई भी भीड़ न लगाए, आराम से आए। और जिसको भी दीक्षा लेनी हो वो शेखर भाई से संपर्क कर ले। उनके घर पर पूजन चल रहा है अभी। भाई भीड़ ना करे, भीड़ ना करे। कोई भी गुरुजी को स्पर्श ना करे। सभी से निवेदन है, गुरुजी को स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करें सभी लोग। बस यहीं से प्रणाम करें, ठीक है। हाँ कर्मी, चलिए चलिए सभी लोग, चलिए सभी लोग, सभी लोग चलिए, सभी लोग बैठ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए बहन जी, बहन जी, बस 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 हो गया। हाँ चलिए चलिए बहन जी, सभी लोग पीछे, सभी लोग पीछे पीछे, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए भाई जी, सभी लोग बैठ जाइए। भैया बैठ जाइए, सामने बैठाइए, आप बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। अब कोई भी गुरुजी के पास नहीं आएगा अब। हाँ आ जाओ, आ जाओ गुरुजी। सभी लोग बैठ जाइए अब, सभी लोग बैठ जाइए। शेखर भाई मंच खाली कर दिए, सभी लोग बैठ जाइए। मंच खाली कर दीजिए, बैठ जाइए सभी लोग। आ जाइए बिल्कुल भाई, आ जाओ। सभी लोग बैठ जाइए। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। सभी लोग मन में राम नाम का जप करेंगे। कोई भी पास में नहीं आएगा गुरुजी के। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम जी महाराज की, केतनदास बापू महाराज की, वीरभंजन श्री हनुमान जी महाराज की, अम्बे मात की, सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, भक्त भगवान की। पैर नहीं छूना है गुरु जी के, बस। सभी लोग बैठिए था स्थान। सभी लोग, आप लोग बैठ जाइए भैया, ठीक है। सभी लोग बैठ जाइए। राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ
मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे जगद्गुरु परम्परां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लालो देह लाली लसै अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। सियावल रामचंद्र की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। श्री चेतन दास बापूजी महाराज की जय। श्री चेतन दास बापूजी महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत भूमि की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम दरबार की जय। श्री चेतन दास आश्रम की जय। गंगा मैया की जय। भूदेव ब्राह्मणों की जय। भूदेव ब्राह्मणों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। अद्य दिने अद्य समय उपस्थित आप सभी बागेश्वर बालाजी महाराज के कृपा पात्र भक्त यत्र तत्र अनेकानेक स्थानों से गुजरात की भूमि से पधारे हुए आप सभी, चूँकि यहाँ का दरबार एक दिन का ही था जो कल विराम हो गया था, आज फिर भी जो कल भक्त कई लोग जो है भभूति के लिए रह गए थे, अचानक से जो है हमारी यात्रा बन गई तो हमें जाना पड़ा, तो भभूति के लिए आप सब रह गए थे। फिर भी प्रयत्न करते हैं जितनी भी बालाजी महाराज पुनः हमें कुछ क्षण के लिए कृपा कर दें, कुछ क्षण के लिए ही सही अपनी प्रेरणा दे दें, तो आपको जिनको भी आदेश बालाजी का लग जाए उनको हम मार्गदर्शन दे देते हैं, भभूति भी दे देते हैं। चूँकि आज की यात्रा पूर्ण करके शरीर को, दास को यहाँ से महाराष्ट्र की यात्रा जाना है, नागपुर की यात्रा पर जाना है, तो जितनी भी बालाजी की प्रेरणा होगी, सन्यासी बाबा की जितनी भी कृपा होगी, सो आपकी अर्जी हम बालाजी के चरणों में स्वीकार करवा दें। कृपा करने वाले बालाजी हैं, दया करने वाले भी बालाजी हैं,
हम तो मात्र निमित्त हैं। कल भी हमने आपको यह सावधान किया था कि हम तो भैया मात्र निमित्त हैं। जैसी हमें पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी प्रेरणा देते हैं, वैसा हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। जो भी दया है श्री बागेश्वर बालाजी की है। तो कल इसी प्रांगण में बड़े भव्य रूप से दरबार बागेश्वर बालाजी का आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 30-40 अर्जी तो लग गई होंगी। 30-40 अर्जियाँ भी कल स्वीकार हो गई थी। बड़ी दया है। देखो भाई, एक सिद्धांत हम आपको स्पष्ट कर दें, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के बिना उदास रहता। थोड़े थोड़े सब दुखी, परंतु सुखी राम के दास। बोलो बालाजी महाराज की। वैसे तो सभी थोड़े थोड़े दुखी हैं। अगर जगत में कोई प्रसन्न है, जगत में कोई सुखी है, तो वो राम जी के दास हैं। गुरु आज अभी एक पूज्य बापू जी का आना हुआ था, एक महापुरुष का, जहाँ हम निवास पर थे। उनसे हमारी चर्चा चल रही थी, बड़ा प्यारा मंथन चल रहा था। अचानक हमें एक सूत्र किसी महापुरुष का याद आ गया। तो हम उनको बता रहे थे बापू को, महाराज जीवन में एक सूत्र बहुपयोगी है, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। या तो गुरु को मानना छोड़ दीजिए अथवा गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। भगवान की। या तो गुरु जी को मानना छोड़ दीजिए अथवा गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। सो जय जय हो जाएगी, सोई जय जय हो जाएगी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, परंतु थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान गीता में बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। आप हमारे देखो, गोस्वामी जी भी स्पष्ट करते हैं इस बात को, सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जब जब जीव हमारे सन्मुख आता है तो करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट मिट जाते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन भगवान के सन्मुख जावे तो कई लोग कहते हैं महाराज पुष्प लेकर के जाएं। जैसे हम अभी आ रहे थे तो कोई बढ़िया फूल का गुच्छा, कोई माला लाया, कोई आरती कर रहा, कोई पुष्प बिखार रहा, अच्छी बात। हम आपको निवेदन करें श्रीमान, आप जब भी भगवान के सन्मुख जावें, गुरु के सन्मुख जावें, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्यक्षति। कुछ नहीं तो आपके हाथ में पुष्प हो, पुष्प ना हो तो पंखुड़ी हो, पंखुड़ी ना हो तो आपके पास दूर्वा हो, दूर्वा ना हो तो हम तो कहते पत्थर भी हो, कंकड़ भी हो। और कोई पूछे महाराज ये भी ना हो तब क्या? हमसे कोई बढ़िया पूछे कि बढ़िया सा उपहार बताइए जो हम मंदिर में गुरु जी के सामने लेकर जा सकें, तो हम तो कहते हैं भाव के दो नेत्रों में आंसू ले जाएं, इससे बड़ा कोई उपहार। इस बात को महापुरुष घोषित करते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार। ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो दास का तो निवेदन है, ऐसा कोई नहीं जो सुखी हो, सब दुखी है। फिर भी वर्तमान में श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार एक ऐसा अद्भुत दरबार है जो बड़ा अद्भुतता से भरा हुआ है भैया। केवल भारतीय ही नहीं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में तो विदेशों से भी हजारों भक्त बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं। अनेकानेक प्रकार के प्रश्न, अनेकानेक प्रकार के मनोरथ,
अनेकानेक प्रकार की अर्जी लेकर के बागेश्वर बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं और बालाजी सबकी खाली झोली को भरते हैं। बोलो बालाजी महाराज की। अब बागेश्वर बालाजी के दरबार की का कहवे भैया, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, कोई सिद्धियाँ नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब स्वांग है, ये सब रचाए हुए षड्यंत्र हैं। भैया बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में ऐसे अनेकानेक तर्कशास्त्री, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ तक कि नेशनल चैनल, उसका हम नाम भूल गए, जो पहुँचा था, कौन सा पहुँचा था, न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया, बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में एक्सपोज करने गया। उनकी भाषा में कहें तो पोल खोलने गया और अपनी भाषा में कहें तो सत्य को जानने गया, पर अंत में उनकी भी ठटरी सी भर गई और बोले बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। अंत में उनकी भी ठटरी सी भर गई और वे बोले महाराज, हमने कही कहो भैया, बोले गुरुजी ये तो कछू ना कछू नहीं, भौतों कछू है महाराज की। और वो संपूर्ण दया श्री बागेश्वर बालाजी दरबार केवल हम ही नहीं लगा रहे, हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी वहां विराजमान रहते थे। दादा गुरुजी भी 40 वर्ष तक दरबार लगाते रहे। दादा गुरु के पहले एक संत हुए 110 साल पहले, श्री 108 श्री गोले महाराज जी, वो भी दरबार लगाया करते थे। और अद्भुतता की बात तो यह है कि वहाँ किसी को भी, अथवा बागेश्वर के दरबार में किसी को भी आपको अपने प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एक बात बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, हमारी भाषा एकदम स्पष्ट है। श्रीमान, ना तो हम आपको चमत्कार दिखाने आए हैं, ना अंधविश्वास में आपको पढ़ाने आए हैं। श्रीमान कान खोलकर सुन लें, हम आपको एन कैन प्रकार, चाहे सिद्धि के बल पर, अथवा चमत्कार के बल पर, अथवा कथा के बल पर, अथवा दरबार के बल पर, अथवा समस्या के समाधान के बल पर आपको बालाजी से जोड़ने आए। ये गांठ बांध लीजिए, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए। और बागेश्वर धाम की तो अपनी बड़ी अद्भुत महिमा है। वहाँ स्वयंभू श्री हनुमान जी विराजमान है। हम तो कुछ नहीं जानते, उनके दासानुदास हैं। जैसी वो भैया हमें प्रेरणा दे दे, हम वैसे ही आप हाँ बता दे। वो तो अहमदाबाद को अचानक गुजरात को जो है ऐसी प्रेरणा बनी, तो 2 दिन की यात्रा में कल तक का दरबार था, लेकिन फिर भी आज हम पुनः कोशिश करते हैं 2, 5, 10 अर्जी जितनी लग जाएं, सबका मंगल होवे। जिनकी अर्जी लगे, लहसुन प्याज बंद रखना है, बात समझ में जहाँ न आवे तत्क्षण टोकना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर विश्वास करें। आपका प्रश्न क्या है, पर्चे पर क्या लिख करके आया है, ना समझ में आवे तो तुरंत टोकें। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, मंच का खुला हुआ दरबार है। जहां पर समझ में न आए तत्क्षण टोकें, मूर्ख बिल्कुल भी ना। और तीसरी बात सुने, बागेश्वर धाम पर पेशी करना अति अनिवार्य है, बिना पेशी के एसी ना मिले। ये कान खोल के सुन लियो, बिना पेशी के कृपा नहीं होगी। देखो हमारे लो तो है वर्तमान में भैया वाईफाई टावर तो होता ही लगो बागेश्वर धाम पे, तो हम के माध्यम से तुम्हें बता तो दे भी, पर कृपा वहीं से होनी है जहां से हमें भाई इसे उनके चरणन में पहुंचना अनिवार्य है। हर मंगलवार ना पहुंच पाओ तो महीने में 2 महीने में एक बार, चूंकि हर मंगलवार लगभग 50 से 60 हजार भक्त बागेश्वर धाम में पहुंचते हैं, प्रतिदिन 2000 5000। अब सबको मिल पाना बड़ा मुश्किल है, शरीर ही है, मशीन तो है नहीं हम कि चलो महाराज को चार्ज में लगा दो फिर बैठा दो, बैटरी भर लो ना होने पाए। ये भर देख रहो कि बैटरी लेवल फुल है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं। शरीर है तो भोजन भी चाहने, नींद भी चाहने। लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा के बारे में अगर कहबें तो भैया भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर धाम है जहाँ दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, और दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, दोनों टाइम विगत 2 साल से भंडारा भी निःशुल्क। बागेश्वर धाम की ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। और आप अगर धाम जावें भी तो एक तो समय लेकर जाएं। दूसरी प्रार्थना, किसी को भी आप हमसे मिलने का किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस अथवा दक्षिणा ना दें।
तुम बड़े आदमी हो सो हमें दे सकत हम पचा ले ली। जाति के हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम है। माता जी आप राजू। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है कि किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। अगर आप वहाँ देंगे तो आप ही धोखे में पड़ेंगे, क्योंकि चूंकि भीड़ बहुत होती है तो कई लोग इतने असामाजिक तत्व हैं जो बाहर आपको घूमते मिल जाएंगे। हम गुरुजी के बड़े करीबी हैं, हम गुरुजी के आपको VVIP दर्शन करवा देंगे। इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ियो, कोनो VIP दर्शन नहीं है। अपने राम जी काल भी नॉर्मल थे, आज भी नॉर्मल है, और जब तक जीने तब तक नॉर्मल राम है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। दरबार कल भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क रहेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। पहला ऐसे कोई गुरुजी होंगे जो कह रहे हो कि दक्षिणा ना दइयो। हाँ, पहले ऐसे कोई गुरुजी होंगे। काहे कि हमारा स्पष्ट मत है भैया। कई लोग हमसे प्रश्न करते, कई पत्रकार भारत के, महाराज आप इतना खर्चा करते हैं, हर महीना इतना बड़ा भंडारा 15-20 लाख रुपए खर्च होता है, कहाँ से धन लाते हो? लेते हो नहीं, घोषणाएं करते हो कि धन नहीं चाहिए, मंचों से बोलते हो, आपके पास पैसा कहाँ से आता? हम बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, भैया जो आशीर्वाद हम आपको दे देते हैं कि जाओ तुम्हारी लक्ष्मी बढ़े, तुम्हारा कर्ज मुक्त दूर हो, आपका आर्थिक तंगी दूर हो, खूब धन बढ़वे, वही आशीर्वाद रोज सुबह से हम बालाजी से ले लें। जब हम आपको दे सकते हैं तो क्या खुद नहीं ले सकते? और ये बिल्कुल गांठ बांध लो, जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो कि जाओ कर्ज मुक्त हो, और हरा के गिरो 1100 चढ़ाओ, तो समझ जाओ गड़बड़ है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बोलो बागेश्वर धाम की। पूरी दाल ही काली है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आपके पास आशीर्वाद है तो खुद ही कह नहीं पहले भजाएं ले रहे। जब आपके पास ऐसा आशीर्वाद है कि आप दूसरों की आर्थिक तंगी दूर कर सकत, खुद 1100 के चक्कर में कह पड़े, खुद की दूर कर लो, तो समझ जाइयो दाल में कालो नहीं है पूरी। हाँ, कोई दे दे तो ये आपकी श्रद्धा है, हम भी ब्राह्मणों को दे दे, सुकन्या विवाह में लग जात, भंडारे में लग जात, वहाँ पर अन्न सेवाएं चलती हैं, उसमें जाति के ब्राह्मण है, तुम्हारी तो जितनी क्षमता हो हमें दे दियो, हम सब पचा दे दी। और बड़ी बात का कहते, तुम अपनो मकान, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, बाल बच्चे भर, अपने पत्नी और बच्चा छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते महाराज की। लेकिन हम आपको ये विनोद की बात बता रहे हैं। विनोद का मतलब होता है हास्य की बात, लेकिन हम आपको स्पष्ट सावधान कर रहे हैं। धाम पर चूंकि समुदाय भक्तों का अत्यधिक बढ़ गया तो असामाजिक तथ्य भी बढ़ गए, जो आश्रम की नीति में दाग लगाने का काम करते हैं, तो हमारी वो हमें भी पता है, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप उनके चक्रव्यूह में ना फंसें। आपका वहाँ पर बागेश्वर धाम पर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, आप जाओ बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, झंझट खत्म। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी है, वो तो हमें प्रेरणा दे देंगे। हमारे गुरुजी में इतनी क्षमता है, हम आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके परदादा का नाम लेकर के बुला लेंगे। हमारे गुरुजी में इतनी सामर्थ्य, बागेश्वर धाम की, इसमें कोई संदेह नहीं। आप चाहे जाओ, आपकी 5 पीढ़ी का नाम लेकर के बुलाने की क्षमता हमारे पूज्य सन्यासी बाबा में है। सन्यासी बाबा की बस अंतर इतना है, आपकी निष्ठा बालाजी से, और सेटिंग इतनी लंबी हो कि बालाजी हमें तुम्हारे नाम की प्रेरणा दे दे, सेटिंग इतनी बढ़िया हो, ये बिल्कुल। और बागेश्वर बालाजी तो राम नाम से कृपा करते हैं। काहे से भैया? राम नाम, और राम नाम ही सार है। चमत्कार की बात का कहवे भैया, सबसे बड़ो चमत्कार तो जो ही है कि अपनों रे मानव है, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता। दूसरा चमत्कार ये है कि तुम्हें भगवान ने 84 लाख योनियों में मानव तन दिया, और आपको जन्म के लिए 235 देशों में भारत जैसा वतन दिया। इससे बड़ा भला क्या चमत्कार हो सकता। मानव तन, भारत जैसा वतन, और 40 पंथ हैं, धर्म एक ही है, सनातन धर्म। आपको सनातन धर्म में जन्म दिया, इससे बड़ा भला क्या सनातन धर्म की। तो हमारी प्रार्थना है फिर भी, लेकिन आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके प्रश्न हैं, बहुत अच्छा है। बिना समय गवाए हुए आप लोग मन में राम नाम का जप करें। हमने शायद अपनी पूरी बात कह दी होगी। दूसरा, न्योता देने हम आए थे गुजरात, हमारा जो मंडल है, हमारा न्योता जानते हो,
बुंदेली में कहते हैं न्योता, हिंदी में कहते हैं निमंत्रण, अंग्रेजी में कहें तो इनविटेशन है। इनविटेशन, हम आपको न्योता देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं, इनविटेशन करने आए हैं। 1 मार्च को बागेश्वर धाम पर 10-50 नहीं 108 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा। सभी जनन को निमंत्रण है। बोलो बागेश्वर धाम की। ऐसी बहन बेटियों का विवाह करवाया जा रहा जिनके माता पिता नहीं है, आर्थिक तंगी से उनके विवाह में रोक है। ऐसी बहन बेटियों का विवाह 1-2 नहीं 108 कन्यादान बागेश्वर धाम से करवाया जा रहा, जिसका निमंत्रण देने के लिए हम गुजरात में आपके पास आए हैं। तो सब लोग पधारो। 22 मार्च से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रही, जिसमें घर घर बागेश्वर धाम की कृपा और दारिद्र विनाश के लिए श्री लक्ष्मी महायंत्रम आपके घर पर पहुंच सके, वह यज्ञ की जा रही है। तो उसमें भी आप दर्शन करने पहुंच सकते हैं। सबका निमंत्रण है, सब जने जरूर आइयो। स्वागत है 1 मार्च को और 22 मार्च को, इन दोनों। 1 मार्च का बड़ा विशाल आयोजन है, उसमें आप सब लोग पहुंचो, क्योंकि कई अनेक ऐसी बिटियां होंगी जिनके माता पिता नहीं होंगे। तो आप भी उन बहन बेटियों के भाई, पिता, पुत्र, जो भी भाव आपका कहे ना, तो आप बन कर के पहुंच जाओ, ताकि उन्हें भी बड़ी अच्छी लगे, बड़ी प्रसन्नता हो गए। तो आपका स्वागत है। यही के लाने हमारे बाणी ब्राह्म बोलो श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री सीताराम। आज की चर्चा प्रारंभ। मन में राम नाम का जप करें। जिनकी अर्जी लगे पेशी करना अनिवार्य है, बिना पेशी की कृपा होने वाली नहीं है। लहसुन प्याज बंद रखना अनिवार्य है। सभी लोग मन में राम नाम का जप करें। और जिनकी अर्जी लगवे, हमारी दूसरी प्रार्थना यह है, आप मूर्ख बिल्कुल भी ना बने। देखकर विश्वास करें। आपका प्रश्न क्या है, पर्चे पर क्या लिख करके आया है, ये आपके लिए अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना बताए पर्चे पर कैसे लिख सकता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क लगाओ, कोई कैसे लिख सकता है। और आप पढ़े लिखे, अगर आप अंधविश्वास में पढ़ेंगे तो हजारों लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आप अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री चेतन दास बाबू की जय। सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम हम की जय। मन में राम नाम का जप करें। सभी लोग मन में राम नाम बोलते रहें। बालाजी महाराज के जड़ों में राम नाम पहुँचाएं अपना। भगवान आपकी अर्जी सुने। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, चेतन दास बापू महाराज की, पावन आश्रम की जय। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आ जाइए। वाइट मास्क, सफ़ेद मास्क वाला बालक जी, पहला आदेश आपका। आप बैठ जाइए। आ जाइए, माइक लीजिए, नज़दीक बैठें ताकि पढ़ सकें। कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से।
पहली बार आए हैं? कभी धाम गए? हाँ। यहाँ पहले से किसी को प्रश्न बताया आपने? माइक नजदीक कर लीजिए। किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे हो? क्या अध्ययन है आपका? बोलिए, क्या बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई प्रश्न आपका? हाँ बस पापा मम्मी का आरोग्य अच्छा रहे। हाँ हाँ, दुकान अच्छी चले, काम हमने लिखा तनाव बना रहता है, हैरान है, कैरियर शुभ रहेगा, दुकान कृपा हो, आशीर्वाद, माता पिता स्वस्थ रहें, घुटनों के दर्द से आशीर्वाद। क्या ये सही है? एकदम सही है। हैं? एकदम सही है। यही पूछने आए? यही। जाओ, मंगल हो गए, खूब तेज चल गए। बस ये आपकी मान- बागेश्वर बालाजी कृपा कर पे बस ये- धाम की पेश। बस हाँ? निकुंज का वो वाह, खूब तेज हो। धाम से एक कवच ले लो। मध्यम आपका जो है विगत 1.5 वर्ष से थोड़ा सा तनाव बन रहा है, मध्यम गति का। कोई भी टोटका या तंत्र नहीं है, इन चक्कर में नहीं रहना है और पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से आप दुकान पर ध्यान दो। 2022 छठवें माह से दुकान का कार्य और तीव्र गति के साथ बढ़ेगा और होलसेल का नया काम आपका प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी आपकी चल रही। आशीर्वाद। एक मंत्र है, 3 माला करनी है। खूब खूब आशीर्वाद, उसमें आ गया, छूना नहीं है। एक हमारी प्रार्थना है, कोई हमें स्पर्श नहीं करेगा। वाह, कोई बात नहीं। चूंकि हमने आपको पहले पता है पहले नंबर पर क्यों बुलाया? माइक दीजिए इनको। नहीं पता मुझे। इनको आपको हमने पहले नंबर पर इसलिए बुलाया कि घर की जो आपकी जो दुविधा थी कि कोई बिना बताए कैसे बता सकता है। एकदम सही बात है। मेरी मन की जो तुम्हारी मन की जो जिज्ञासा थी कि बिना बताए आज के ज़माने में कोई ट्रिक हो सकती है, आप ऐसा घर से सोचकर चले थे, इसलिए पहले नंबर आदेश हमने तुम्हें, हम चाहते तो तुम्हें मुर्गा भी बनाते, पर तुम भक्त हो तो छोड़े दे रहे आशीर्वाद। समझ गए बेटा? आ गई बात समझ में? अब वो तो माफी मांग लो, हाई कमान से कर जा। बोलो बालाजी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। बेटा पागल नहीं हम बैठे, नहीं था चाहे जो को हमें पागल बना के ना चलो जे। अब पूरे भारत और विदेशन में डंका मुझसे नहीं है बागेश्वर धाम को। खुशी रहा, अब मत सोचना बेटा, नहीं तो घरे चमीटा घलवा दी हम। जाए आशीर्वाद। अगर आपने उपद्रव सोचा और हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आ गए तो गड़बड़, छोड़वे वाले नहीं है। बोलो सीताराम। बहुत अच्छा है। इसके बाद पीली टी शर्ट आ जाइए आप। बैठ जाइए, छूना नहीं है, शर्त एक ही है। कहाँ से आए हैं? बोलो बागेश्वर धाम की। पहले से आपने किसी को यहाँ विषय बताया? नहीं। किसी ने आपसे पूछा? नहीं। पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। बोलिए क्या बात है? मैं वो कैंसर हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है पर्चे में? यही लिखा? हमने लिखा कैंसर नामक रोग हुआ, घाव व गांठ बनी थी, पूर्ण लाभ होगा, ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऑपरेशन आप करवा चुके हैं, आगे कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27% मात्र अभी बचा है, 27%। इसे री कैंसर भी कह सकते हैं। एक बार पूर्ण कंट्रोल हो गया था, फिर से धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया है। आपको बोलने में असुविधा है। चामुंडा माता की सेवा करें, कृपा होगी, पूर्ण ठीक होंगे। आशीर्वाद। क्या एकदम सही? बराबर? खुश हो, रोइए मत, परेशान ना हो, काम दाम घर पर कृपा हो। आशीर्वाद। आओ, क्योंकि धंधा पूरा बर्बाद हो गया आपका वर्तमान। धंधा चलता है और 2 टाइम भी रोज। बिल्कुल चिंता ना करो, रो ना। धाम पहुंचो आप, बागेश्वर धाम, वहां पर हम प्रयोग कर दे भी। हम तो कछु नहीं जाने, सामान्य है। आते रहते। अच्छा, आपके? अरे वाह, ये तो आते ही रहते हैं, खूब धाम आते हैं, इनके साथ ही आप पहुंच जाए। लेकिन मैं अंधविश्वास की वजह से नहीं मानता। आप अंधविश्वास के कारण नहीं मानते? अच्छा, कोई बात। अब मानने लगे हैं?
अब तो मान गए, अब तो नहीं है अंधविश्वास। आपको अभी भी लगता हो तो बताओ। नहीं लगता, चलो रो ना, हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, वरना हम डांटते भी बहुत हैं जो ज़्यादा भगवान के ऊपर कमेंट करते, हम डांटते भी, हम उनके पूरे पे बैकग्राउंड की जितने लोग से उनके चक्कर रात हम सब मैं कमेंट नहीं करता हूँ, आपको कल मैंने जो देखा है उससे मैं बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद, मौज करो। बोलो बागेश्वर धाम की। दवाई ले लेना धाम से, ठीक, रोते नहीं हैं, बालाजी ने अर्जी सुन ली। अच्छा, खुशी के आस, वाह, का कहना, खुश रहो, बालाजी कृपा करें। बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, ये भाई हैं तुम, वाह, का कहे, बहुत बड़े आदमी हो तुम होने। एक बड़ी गंभीरता की बात हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ की अद्भुतता पूरे विश्व में फैली है। खुशबू, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना, ऐसे ये इनकी दशा नहीं, चूँकि वर्तमान में उसे हम कुछ कह भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तांत्रिकों के चक्कर में, क्रियाओं के चक्कर में, पूजाओं के चक्कर में इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला है, तुम्हारे भूत भगे ना भगे, 20-50 हज़ार रुपया लेके भी तांत्रिक अपने से भूत भगा ले, ये स्थिति है। लेकिन वर्तमान में श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार एक ऐसा दिव्य दरबार है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे एक आप नहीं है, हमारे पास तो 2-4-10 प्रतिदिन आते हैं, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया बागेश्वर धाम पर, बड़े बड़े तार्किक शास्त्रियों ने, अंत में वो भी नतमस्तक हुए, बोले कछु ना कछु तो, अब वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बोलो बागेश्वर धाम की। हम तो माध्यम हैं, हमें जैसी वो प्रेरणा देते हैं, हम वैसा जो है आदेश, जैसा वो हमें देते हैं, हम आपको मार्गदर्शन दे देते हैं। आगे बालाजी की इच्छा। सीताराम कहो भैया। सीताराम। साथ में कोई आ जाइए, आप आ जाइए, उनको बैठने दीजिए, आप आ जाइए। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद में। नीचंद कहाँ है लाला? बोलो सीताराम। सीताराम। बालाजी सीताराम। जय हो। नजदीक आइए। पहले से किसी को विषय आपने बताया? किसी ने पूछा है आपसे? पूछिए क्या बात है? क्या हो गया? क्या हो जाता है? इसको पकड़ो, पहले माइक से बोलो ताकि सब सुन सकें। साथ में दिखवा लिया डॉक्टर को। हम बोल दें, आप नहीं बोल पा रहे, हम बोल दें, हाँ या ना तो कह सकते। पत्नी को पीड़ा है, पूरे शरीर में दिक्कत है, पागलों जैसी हरकत, शरीर में कंपन होने लगता है, हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलते जाइए। शरीर में कंपन होने लगता है, विगत 2010 से हैरान है। घर पर चेटक विद्या, तंत्र विद्या की गई, डॉक्टरी भाषा में नॉर्मल बताया गया, आंखों की रोशनी भी घट रही है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। क्या यही बात है? आप यही पूछने आए? चेटक विद्या, गंदी विद्या का प्रभाव आपके घर पर किया गया, जिसका प्रभाव आपकी धर्मपत्नी पर है। धाम पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें आप पहुंचे, घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, लाभ होगा, आशीर्वाद। धाम की। कहाँ पे, कौन सा धाम? बागेश्वर धाम। घर पर। ठीक से चल भी नहीं पाती। नीचे हमने 5 मंत्र लिखा, सही, ठीक से चल भी नहीं पाती हैं, धीरे धीरे शरीर शिथिल हो रहा। पूर्व में डॉक्टर ने माइंड में दिक्कत बताई, हमने जांच भी कर ली, ब्रेन की नस में फटा हुआ बताया, ब्लड क्लॉटिंग, सही है, यही बताया। तो ये MRI है तुम्हारी, जाओ कर जाओ, MRI भी हो गई।
खुशी रहो। बोले बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। इसीलिए तो बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर नतमस्तक हैं बागेश्वर बालाजी के दरबार में कि हम जो बड़ी बड़ी मशीनों में जांच नहीं कर पाओ तो जो बागेश्वर धाम में नहीं है 100-500 यंत्र लगो कि वे 2 मिनट में बता दे। बड़े बड़े डॉक्टर इसीलिए नतमस्तक हैं और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बोलो श्री सीताराम। श्री सीताराम। अरे साधु जी सीताराम सीताराम। मन में राम नाम का जप करो। इसके बाद आपके साथ कौन है? दादाजी के साथ आ जाइए। नहीं, जो कुर्सी पर बैठे, हाँ जो भी एक हो आ जाइए। एक किलो आ जाइए। लेकिन ऐसा आदेश सारा कि पूर्व में इनकी अर्जी लग चुकी है तो आ जाइए। हमारे लोग 2 ही डिटेल धरी। हाँ मतलब को हमें बुद्धू बनावे आए तो बुद्धू नहीं बना सकता। बुद्धू का मतलब पागल बनाना। तो आप धाम गए हैं क्या? हैं? हमारे तो फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड हुआ था ना हमारे साथ। तभी हम आए थे। हमारे साथ फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा। तो गुजरात से पहले हम आए थे। हाँ। कितने साल पहले गए थे आप? 19 2019 में। 4 बार हम आए थे। अच्छा। 4 पेशी के लिए। मिल नहीं पाए थे? दोबारा नहीं मिल पाए? नहीं, हमने 4 पेशी की जरूरत। अच्छा, पेशी कोरोना की। के सर को हमने आ पाए। अच्छा अच्छा। हमने बोला था कि पापा को लेके वहाँ आए, बोला पापा से कोई कंडीशन नहीं। हम ही आ गए खुश। अब बताओ, ये 2019 में हमसे मिले थे। हमारे पास बायोडाटा है, हमारे लो नहीं है, हमारे वाईफाई में। चूंकि दादाजी की अर्जी स्वीकार हुई है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलिए क्या बात? उनको हाथ की नली जो ब्लॉक है और ब्रेन की नली डॉक्टर को आपने दिखवाया नहीं? दिखाया और 15-20 दिन के लिए वो खाना छोड़ देते हैं। पिताजी को पूरे शरीर में शून्यपन बन रहा, पेट में इन्फेक्शन, शरीर में दिक्कत, ब्रेन की नस में दिक्कत बनी। कृपा होगी, आराम लगेगा, खाना पीना खाएंगे। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की। धाम की पेशी करनी है। दबाव बना है नस में। विधि हम दरबार के बाद एक कर देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बंधवा दीजिए। शरीर की सूजन पेट के इन्फेक्शन के कारण, हार्ट में भी दिक्कत, चल भी नहीं उतना पाते हैं, इसलिए जो है पूरे शरीर में इनके सूजन भी आ रही है। उसके लिए विधि कर देते, दोनों हाथों की मुट्ठी बंध। महीने के बाद 15-20 दिन के लिए खाना छोड़ देते। हम वो कर देते, प्रयोग कर देते। दोनों हाथों की मुट्ठी बंधवाइए। पहुंचिए, आशीर्वाद पहुंचिए। भभूति दे दीजिए वहां से। बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। बैठ जाओ बच्चे। राम कहो भैया। राम राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय। चलो लाला। जय श्री राम। माइक लीजिए, माइक। छूना नहीं है। कहाँ से आए हो? हम रहने वाले वृंदावन के और रहते अहमदाबाद में और जन्म अजमेर का। वाह, अवड़े धाम वृंदावन। हाँ, और जन्म अजमेर का। जन्म अजमेर का है भगवान, कितना लंबा घुमा हुआ है। जन्म अजमेर, रहने वाले वृंदावन के, रह रहे और अहमदाबाद। कमाल ही यहाँ करवा रहे हैं। कमाल जी करवा रहे हैं थोड़ा हमसे। यहाँ सुंदरकांड करते हैं, मंडल है हमारा सुंदरकांड का। और मन की इच्छा है कि राम कथा और कथाकार बन जाए, जय जय है जाए, हाँ, पर टीवी पे आने लगे। पर अकेले पुत्र हैं। घर पे बोलने में संकोच हो जाता है कि बोलेंगे तो ये टेंशन में आ जाएंगे। बाबा ना बन जाए, कहीं कहीं आगे ना चला जाए, कनेक्टेड रहे। राम जी भी लगा हुआ है। वाह, प्यारे हो, बड़े प्यारे। सुंदरकांड का पाठ। भजन करते हो, आर्थिक विकास होगा, वह कथाकार बन जाएंगे, चिंता ना करें। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। कंफ्यूजन है मुझे। हाँ। मैं लॉ पढ़ रहा हूँ अभी और मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मार्च में खत्म हो जाएगा। तुम्हारी रास्ता दूसरी है, अब क्या चाहे जो कर लो, घूम फिर के आना यही है।
पहले सोचता हूँ सिविल सर्विस की तैयारी करूँ या उसमें जाऊँ, लॉ में ही आगे करियर बनाऊँ, इसी को लेके बहुत कंफ्यूज रह रहा हूँ पिछले कई दिनों से। ये पूरे जवाब हमने इस पर लिख दिए हैं। नहीं है, ये करते रहें, बाद में यहाँ आ जाएंगे, वकालत ही करते रहे, बाद में यहाँ आ जाएंगे, यहीं आना चाहता हूँ मैं, तो अभी यहीं आना चाहता हूँ। यहीं आएंगे, यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। बोलो बागेश्वर धाम की। बड़े प्यारे राम जी के, बड़े प्यारे। लेकिन माला खूब जपो, राम जी को भजो, खूब जपो। देखो, हाँ, आँख खोलता हूँ तो सबसे पहले राम जी के बस दर्शन बस करता बस हूँ, बस बस मेरी बस वही सार है जीवन का। ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, सिद्धि, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, नाम, ये सब बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। हमें लगता है राम को पा लिया सब कुछ काम हो गया। पापा कहते हैं कि जो करना कर ले, तो मैं कल धोती लेके घर से जा सकता हूँ, बस कहेंगे ही नहीं कि चले जा। राम जी ऐसी कृपा करवें कि भोजन भी चलता रहे और भजन भी चलता रहे। ऐसे राम जी, अच्छा है दादाजी, मेरे पूरा परिवार अच्छा है, कोई भी उपद्रव नहीं है, न मानसिक कोई तनाव है। भगवत भजन करिए, अभी आप जो कर रहे हैं उसको करिएगा, बाद में आप यहीं वापस आ जाएंगे। तो वकालत थी आगे कंटिन्यू, बस इसको अभी सामान्य स्थिति में रखिएगा। और मार्च के बाद क्या करूँ वही मैं कंफ्यूजन में। एक ही काम जो पहले लाइन में। सीताराम सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। बड़े प्यारे हो, हमें बड़ी खुशी है। कभी पधारो बालाजी के दर्शन। शाम को हम कहीं निकल गए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े प्यारे हैं विराजो। खूब मौज कर, खूब भक्ति बढ़े तुम्हारी, जा खुश है। बागेश्वर धाम की जय। हमाओ खोवा न पीट दियो कथाकार बन के। है गुरु हो गए गुड़, चेला हो जाए शक्कर। बिल्कुल। और ऐसा हुआ है, हमारी एक स्नेही शिष्य थे, उन्होंने एक को दीक्षा दी, तो वो भी कथाकार, वो भी कथाकार, हम भी कथाकार। मतलब हमारे जो शिष्य वो भी कथाकार, उन्होंने एक शिष्य बनाया, वो भी कथाकार। हद तब हो गई कि बीच वाले जो शिष्य थे, उनका जो चेला था वो बड़ा वाला हो गया। अब वो जो बीच वाले हमारे चेला थे, वो बोले गुरुजी हमारा चेला तो, हमें बड़ी जलन हो रही। हमने कहा ए आग मत लगा, शांत बैठ, अपने ही तो चेला है ना। अरे बोले वाह गुरुजी, हमारे जजमानों को वो पकड़ के ले गया। लड़ाई वही भयंकर। हमने बड़ी मुश्किल से दोनों को समझा। हमका तुम भी चेला, तुम चेला के चेला, प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहो। बड़ी मुश्किल से माने। तब हमें उस दिन पता लगा कि आग बड़ी खतरनाक होती है, ईर्षा की, जलन जिसे कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, बनो, भगवान करे आप हमसे आगे जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की। हम तो वृथाकार हैं पर आप कथाकार हैं। सीताराम कहो भैया। सीताराम। इसके बाद आ जाओ मैया जी। साथ में है मैया कोई? नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलो माता जी, क्या बात है? क्या हो गया है? आपका माइक चालू है? कहाँ से आई आप? थोड़ा लाउडली बोलो ना। अहमदाबाद से ही आई। अच्छा अच्छा, पढ़ी लिखी आप? हम बोल रहे हैं आपकी परेशानी। हिंदी तो समझ आ रही ना आपको? आपके प्रश्न लिखे 3। घर में कलेश बीमारी का हैरान बना रहता है, आपके शरीर में दर्द रहता, आपका बेटा बीमार रहता, मूलतः बेटे की अर्जी लेकर आई। हाँ या ना? आराम लगेगा, धाम पर पहुंचा दें, दर्शन करवा दें, स्वस्थ हो।